हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 मैथ प्रश्नावली 9.2 परिमाप और क्षेत्रफल पेरीमीटर एंड एरिया क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि निम्न त्रिज्याओं वाले वृत्तों की परिधि ज्ञात करना है। इनको हमें क्या करना है? तो वृत्त की परिधि ये वो सिर्फ सूत्र याद होता है। पाई का मान 22/7 होता है। वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला होता है 2πr। इसी फॉर्मूला पे सारा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए हम 1 बाय 1 हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। तो हमारा ए नंबर में ये दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है 14, 28 और ये 21 दिया हुआ है। ठीक है, इनको हम 3 पार्ट में बांट देते हैं और तीनों को हम अलग अलग पार्ट में जो है वह सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? ये हमारा 1 2 3 पार्ट हो गया। ए बी पार्ट और ये सी पार्ट होगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा, चूंकि वृत्त के त्रिज्या को इंग्लिश में हम रेडियस कहते हैं और इनको शॉर्ट में हम आर से भी लिखते हैं। ये हमारा 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें फाइंड करना है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि तो वो वृत्त की परिधि बराबर सूत्र होता है 2πr। क्लियर? ध्यान से देखिएगा। तो ये हमारा 2 गुना पाई का मान 22/7 कहता है तो 22/7 दे दीजिए, गुना आर का मान 14 है तो 14 दे दीजिए। ये हम 7 से काटेंगे, 7 दूनी के 14। देखिए 2 दूनी चाहिए 22 चौके 2 दूनी के 4, ये हमारा 4 गुना 22 होगा। तो 22 चौकी ये 88। ये हमारा त्रिज्या सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो परिधि भी हमारा सेंटीमीटर में आएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित संपूर्ण हल कंप्लीट एनसीईआरटी हैंड रिटन एंड कलरफुल नोट, ये सभी उन बोर्डों के लिए उपयोग है जहां पे एनसीईआरटी लागू है। जैसे बिहार बोर्ड में भी एनसीईआरटी है, यूपी बोर्ड में भी, एमपी बोर्ड में भी, झारखंड बोर्ड या फिर अन्य सभी बोर्ड के लिए। ये जो है वो आपको मात्र 49 रुपया में जो है वो दिया जाएगा। ये जो है वो पहले नोट जो है वो देख लीजिए, फिर इनको जो है वो बाय करिए। आपको इस टाइप का जो है वो नोट दिया जाएगा, पूरा एकदम जो है वो एनसीईआरटी क्लास 7 का सोल्यूशन रहेगा, एकदम जो है वो कलरफुल नोट रहेगा। तो आपको जो है वो नोट बनाने में भी जो है वो आसानी रहेगा और रिवाइजिंग करने में भी जो है वो आसानी होगा। आप इनको जो है वो प्रिंट आउट भी जो है निकाल के अच्छा से जो है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस नोट में ये खास बात है, अध्याय 1 आपको जो है वो पहले समझना है। पहले जो है वो वीडियो देख लीजिए, फिर जाके जो है वो ये नोट जो है वो बनाइएगा। अध्याय 1 है, सभी में जो है वो वीडियो का जो है वो लिंक लगा हुआ है। जैसे हम जो है वो भिन्न एवं दशमलव है, ये प्रश्नावली है, इस पे हम क्लिक किए, ये देखिए यूट्यूब वीडियो का जो है वो लिंक खुल गया है। तो आप यहाँ पे जो है वो पहले देख लीजिएगा और फिर जाके जो है वो नोट को जो है वो राइट डाउन करिएगा। तो इस नोट को लेने के लिए आप इस क्यूआर कोड पे जो है वो 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर ये क्यूआर कोड नहीं काम करता है तो इस नंबर पे जो है वो बात कर लीजिएगा, फिर जाके जो है वो सेंड करिएगा। आप उनका जो पेमेंट का जो है वो स्क्रीनशॉट जो है वो व्हाट्सएप में जो है वो भेज दीजिएगा। कन्फर्म होते ही आपको पीडीएफ सेंड कर दिया। चूंकि वृत्त की त्रिज्या ये हमारा 28 mm दिया हुआ है, मिलीमीटर दिया हुआ है। हम निकालेंगे देयरफॉर ये वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि निकालेंगे तो इनका हमारा फॉर्मूला होता है 2πr होता है। तो ध्यान से देखिएगा, ये हमारा 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर का मान दिया हुआ है 28। अब देखिए 7 चौके 28, देखिए 4 दूनी 8, 22 चौके 4 दूनी 8, ये हमारा 8 गुना में 22 हो जाएगा। तो देखिए 8 दूनी के 16 को 6 हासिल, 16 17 के 7 हासिल, 176 सेंटीमीटर आएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर? सिम देखिए, चूंकि वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ है? तो 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हम निकालेंगे देयरफॉर ये वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि हम निकालेंगे तो इनका हमारा फॉर्मूला होता है 2πr होता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो हमारा 2 गुना पाई का मान हमारा 22/7 है, ये दे दीजिए 22/7 गुना आर का मान 21 दिया हुआ है। हम 7 से काट देंगे तो 7 या 21, 3 दूनी कितना होता है 6 गुना में 22, तो 6 दूनी 12 2 हासिल, 12 13 3 हासिल, 132 सेंटीमीटर। और ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। ये 1 नंबर हो गया। अब इनका 2 नंबर देखिए। तो 2 नंबर में क्या बोलता है? निम्न वृत्तों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, दिया है। हमें जो है वो इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है और ये त्रिज्या सब जो है वो दिया हुआ है। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है ये पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला होता है? तो पाई आर स्क्वायर। और व्यास बराबर फॉर्मूला होता है, व्यास इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2 गुना में त्रिज्या होता है। क्या होता है? तो 2 गुना त्रिज्या होता है। तो हम बारी बारी से हर एक क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व कर लेंगे, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो इसमें भी हमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इनको भी हम 3 पार्ट में
पहले ब्रेक कर देते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। ये हमारा पार्ट 1 रहा, ठीक है, और ये रहा पार्ट 2। क्लियर। अब देखिए हम पार्ट एम ले लेते हैं। तो यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिखिएगा, चूंकि वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है 14, ये हमारा mm दिया हुआ है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो हम जो है वो वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो देयरफॉर ये वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हमारा फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान हमें 22/7 रखना है। पाई का मान कितना रखना है, तो इसमें 22/7 रखना है। ये 22/7 हो जाएगा गुना आर स्क्वायर। आर का मान दिया हुआ है 14 और ये 14 है, तो 2 बार है, तो इसलिए हम स्क्वायर देते। देखिए 7 दूनी के 14, 7 दूनी 14 4 अंश 14 15 5 अंश 154 गुना ये 14 हो जाएगा। 154 गुना 14, इनको हम गुना कर लेंगे तो ये 616 आएगा। तो ये हमारा 616 मिलीमीटर स्क्वायर, ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर। ए नंबर हो गया। अब इनका देखिए बी नंबर में कहता है व्यास दिया हुआ है, तो चूंकि वृत्त का व्यास, व्यास दिया हुआ है 49 मीटर दिया हुआ है, 49 मीटर दिया हुआ है, तो हम जो है वो पहले त्रिज्या निकाल लेंगे। तो व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या फॉर्मूला होता है, कि हम व्यास का स्थान पे 2 गुना त्रिज्या लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यह बराबर 49 हो जाएगा। तो देयरफॉर हम यहाँ से त्रिज्या निकाल लेंगे, तो क्या होगा, 49/2 हो जाएगा, तो ऐसा रहेगा। अब हम निकाल लेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, तो देयरफॉर ये वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान हमारा 22/7 हो जाएगा, और त्रिज्या आर का मान दिया हुआ 49/2 और गुना में ये 49/2। अब ध्यान दीजिए बुआ, 7 7 49, 2 काट देंगे तो ये हमारा 11 बार में कैंसिल हो जाएगा, और कोनो कटबो करेगा, नहीं कटेगा। अब देखिए 11 7 77 गुना में 49 बटा बुआ, क्षेत्रफल जब भी निकलता है ना स्क्वायर में निकलता है, अब बटा में ये 2 हो जाएगा। अब हम क्या कर लेंगे, तो इनको हम सॉल्व कर लेंगे। 77 को पहले हम 49 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ध्यान से देखिएगा 77 और इंटू में हमारा 49 है, ये हमारा आएगा 3773 बट्टा में ये 2 हो जाएगा। इनको हम 2 से भाग दे देंगे, तो ये हमारा कितना आएगा, 2 से भाग दे देंगे तो ये हमारा 1886.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इनका हमारा ये बी नंबर था ना, अब इनका सी नंबर त्रिज्या दिया हुआ है, तो लिखिए चूंकि ये वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या अर्थात आर ये दिया हुआ है हमारा 5 सेंटीमीटर। हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर ये वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का हम क्षेत्रफल निकालेंगे, तो ये फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान हमारे पास है 22/7 और क्षेत्रफल आर दिया हुआ है 5, ये हमारा 5 गुना 5 हो जाएगा। तो 22 पंचे 110 गुना में 5 बटा में ये 7, तो ये हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 10 पच्चे 50, 5 से गुना कर देंगे, तो ये 550 बटा में ये 7, इनको हम 7 से भाग दे देंगे, तो ये हमारा कितना आएगा बुआरे, ये इतना ही आंसर दे दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना ही छोड़ दीजिए, ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। आई होप कि आप लोग ये 1 2 नंबर समझ गए होंगे। तो अब देखिए इनका हमारा 3 नंबर है। अब इनका 3 नंबर देखिए, 3 नंबर में क्या कहता है, यदि एक वृत्ताकार शीट की परिधि दिया हुआ है, कौन सा ये जो है वो वृत्ताकार शीट है, क्या है, तो वृत्ताकार शीट है, अर्थात वृत्त की परिधि दिया हुआ है 154, इनके हमें त्रिज्या बताना है, तो परिधि बराबर 2 पाई आर फॉर्मूला होता है, तो यहाँ से हम इजिली निकाल सकते हैं आर का मान। फिर ये शीट का भी क्षेत्रफल निकालना, पाई का मान 22/7 यूज करना। तो ये क्वेश्चन वेरी सिंपल है, यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। तो यहाँ पे चूंकि वृत्ताकार क्या दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है वृत्ताकार शीट की परिधि, शीट की परिधि, वृत्ताकार शीट की परिधि कितना दिया हुआ है, तो 154 मीटर दिया हुआ है। तो वृत्ताकार शीट की परिधि, परिधि बराबर फॉर्मूला होता है 2 पाई आर बराबर ये 154 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि हमारा 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना में आर बराबर ये 154 हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए
ये हम 2 से काट देंगे तो ये हमारा 7 दूनी 14 और ये हमारा 7 दूनी 14 77 हो जाएगा। 11 दूनी 22, 11 सते 77 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये हमारा 2 को 8 से गुना कर लेंगे तो ये 2r, अब ये 7 बराबर ये 7 हो जाएगा। क्लियर, अब ध्यान दीजिए तो 7/1 है। अब हम क्रॉस गुना कर लेंगे तो ये 2r बराबर 7 को 7 से गुना कर लेंगे तो 49 हो जाएगा। तो देर पर ये r का मान कितना आएगा, 49/2 निकल गया। r का मान 49/2 निकल गया। हमें शीट का क्षेत्रफल चाहिए तो हम जो है वो लिख देंगे देर पर ये वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल, वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 गुना r हमारा 49/2 है। ये हमारा 49/2 और गुना में ये 49/2 होगा। अब देखिए 7 से हम काटेंगे तो 7 सते 49, 2 से काट देंगे तो 11 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इतना आया हुआ है। तो अब देखिए अब हमारा ये भाई साहब कितना हो जाएगा। आप इनको आर से जो है वो इनको ब्रेक करिएगा ना, इनको जो है वो दशमलव में जो है वो लाइएगा तो 24 दूनी 48। ठीक है, 24.5 मीटर आएगा। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं तो 11 को 7 से गुना करिएगा, 11 सत्ते 77 हो गया। फिर 49 से हम गुना कर लेंगे, ये हमारा कितना आएगा 3773। अब बट्टा में ये 2 हो जाएगा। अब इनको हम 2 से भाग दे देंगे तो 2 से हम भाग दे देंगे तो ये हमारा कितना आएगा, 2 से भाग दे देंगे तो ये हमारा 1886.5 हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, मीटर स्क्वायर। और ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट इनका 4 नंबर में आप देखिए कहता है 21 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार बगीचे के चारों ओर माली बार लगाना चाहती है। देखिए 21 मीटर व्यास वाला क्या है, एक वृत्ताकार बगीचा है। देखिए कुछ इस प्रकार से मान चले ये हमारा क्या है 21 मीटर का ये व्यास दिया हुआ है। देखिए बुआ समझिए ये क्या है, तो हमारा वृत्त है। वृत्त का ये हमारा क्या कहलाता है, ये वाला बिंदी जो है ना ये हमारा केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है। ठीक है, और ये देखिए ये भाई साहब हमारा त्रिज्या कहलाता है। क्या कहलाता है, तो त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, अगर ये हम यहाँ से मिला है ना केंद्र को, अब अगर हम इसी को मिला देंगे तो ये हमारा व्यास कहलाएगा। क्या कहलाएगा, व्यास। जब ये यहाँ से चलेंगे और एक राउंड पूरे लगा लेंगे तो हमारा परिधि कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परिधि। समझे नहीं ये सब। चलिए अब देखिए ये हमारा दिया हुआ 21 मीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 21 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार बगीचे के चारों ओर माली जो है वो ये बार लगाना चाहती है। ये जो है वो चारों ओर, अर्थात ये हमारा क्या है तो चारों ओर का रहा है। तो हम जो है वो क्या निकालेंगे, तो परिधि हम यहाँ पे पहले निकाल लेंगे कितना लंबाई का बार है, तब ने मालूम चलेगा कि कितना वो मीटर का जो है वो बार लगा मतलब लगाएगा, उनको जरूरी पड़ेगा। अब देखिए खरीदे जाने के लिए आवश्यक रस्सी की लंबाई, अब देखिए बार लगाएगा तो वो रस्सी की मदद से बार लगाएगा। अब वो रस्सी की जो है वो लंबाई हमें ज्ञात करना है, तो वही इनका हम परिधि निकाल लेंगे तो हमारा निकल जाएगा कितना जो है वो रस्सी इसमें लगेगा। यदि वह 2 चक्कर की बार बनाना चाहता है, अगर वो मान लीजिए वो 2 चक्कर का बार बना चाहता है तो 4 रुपया प्रति मीटर की दर से रस्सी का व्यय भी ज्ञात करना है। अब देखिए 1 मीटर में 4 रुपया खर्च होता है। तो हमें जो है वो पहले हम परिधि निकालेंगे ना तो कितना मीटर है वो हमारा निकल जाएगा। 1 मीटर का 4 रुपया है, तो जो मान चलिए जितने परिधि निकलेगा उनको हम 4 से गुना करेंगे तो हमारा इजिली निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो पहले परिधि निकलेगा ना तो हम उनको 2 से गुना करेंगे, क्योंकि ये 2 चक्कर जो है वो 2 चक्कर की बार लगाना चाहता है। मान ली यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। तो चूंकि वृत्ताकार बगीचे का हमें क्या दिया हुआ है, तो व्यास दिया हुआ है, तो यहाँ पे ले दीजिएगा चूंकि वृत्ताकार बगीचे का व्यास दिया हुआ है कितना 21 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, हम यहाँ से निकाल लेते हैं देयरफॉर त्रिज्या। तो त्रिज्या बराबर आपको हम बताए थे बुआ, देखिए ये इधर हम बताए थे। तो त्रिज्या बराबर ये इस साइड नहीं है, हम इसमें बताए थे। 1 सेकंड रुकिए दिखा देते हैं। देखिए व्यास बराबर फॉर्मूला होता है 2 गुना त्रिज्या। अगर हम यहाँ से जो है वो त्रिज्या अगर हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं त्रिज्या, तो 2 इधर क्या है गुना में है, तो इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये व्यास बटा में 2 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए तो त्रिज्या हम यहाँ पे निकाल लेंगे तो ये क्या होगा, व्यास बटा में ये 2 होगा। तो व्यास हमारा दिया हुआ 21/2, ये हमारा कितना होगा 10.5 मीटर होगा। कितना होगा, तो 10.5 मीटर निकल गया क्या
वृत्ताकार बगीचे का त्रिज्या हम 10.5 निकाल लिए। अब जो है वो हम परिधि निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ये वृत्ताकार बगीचे की परिधि, वृत्ताकार बगीचे की परिधि, ये फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये हमारा 2 गुना पाई का मान 22/7 कहता है लेने के लिए, और आर दिया हुआ है 10.5। ठीक है, आर हमारा कितना दिया हुआ है तो 10.5 दिया हुआ है। 2πr 10.5 दिया हुआ है। तो देखिए इनको हम ब्रेक कर देंगे, ध्यान से देखते रहिएगा। इनको हम ब्रेक करेंगे तो देखिए ये हमारा कितना होगा 7×7.3 5 35 7 5 35, ये इतना हो गया। 22×44, 44 को हम 1.5 से गुना कर लेंगे तो ये हमारा 66 मीटर आएगा। परिधि निकल गया 66 मीटर। और वह पूरे दो पूरे चक्कर की बार बनवाना चाहता है। तो वो माली जो है वो पूरे 2 चक्कर का बार बनाना चाहता है। तो 2 चक्कर में कितने राशि लगेगा तो हम वो निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखिएगा 2 चक्कर की बार बनाने के लिए रस्सी के लिए आवश्यक रस्सी के लिए आवश्यक रस्सी, तो हम क्या कर देंगे तो 2 चक्कर है, 1 चक्कर में 66 है, 2 गुना 66 हो जाएगा। तो ये हमारा 132 मीटर 2 चक्कर बार लगाया तो 132 मीटर रस्सी की आवश्यकता होगा। अब देखिए चूंकि 1 मीटर रस्सी का व्यय, 1 मीटर रस्सी लगाएगा तो उनका व्यय कितना है, उनका व्यय 4 रुपया है। यहाँ पे 4 दे दीजिए। हमको जो है 132 मीटर का चाहिए, हम लिखेंगे इसीलिए 132 मीटर रस्सी का व्यय, ये हमारा 4 गुना 132 हो जाएगा। तो 4 को 132 से गुना कर लेंगे तो ये हमारा 528 रुपया होगा, और ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा। ये हमारा 1 2 4 कंप्लीट हो गया। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।